सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सोमा मुंडा के परिजनों से मिले बाबूलाल मरांडी। सोमा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर बंधाया ढांढस। बोकारो में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने की पीसी। मनरेगा योजना को लेकर की पीसी। श्रीराम का नाम योजना में परिभाषित से लोग हैं परेशान। मतदाता सूची मैपिंग का काम लगभग 70% पूरा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का शहरी क्षेत्रों पर फोकस। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां तेज। तैयारी को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक। उपायुक्त ने अधिकारियों को दिए उचित निर्देश। जमशेदपुर के भुइयाडीह में भव्य टूसू मेला का आयोजन। झारखंड सांस्कृतिक कला रंगमंच ने किया आयोजन। 14 से 16 जनवरी तक चलेगा विशाल टूसू मेला। नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी शनिवार को खूंटी जिला के हुटार पंचायत के चलंगी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने पिछले दिनों अपराधियों की गोली का शिकार हुए आपको बता दें पहड़ा राजा सोमा मुंडा के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस भी बंधवाया। बाबूलाल मरांडी ने सोमा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और इस जघन्य हत्या पर गहरा दुख भी जताया। उन्होंने राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, प्रशासन से अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की भी मांग की। इस दौरान कई स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। 'इनके साथ किस प्रकार से लोग जुड़े हुए थे। सोमा मुंडा को मैं जानता था व्यक्तिगत रूप से, और काफी दिलेर थे और सामाजिक कामों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते, और खास करके जिसे हम कहते हैं जल जंगल जमीन की हिफाजत करना, यानी लोगों की हक और अधिकार के लिए जो लड़ना, तो उनके एक प्रकार से स्वाभाविक गुण था। जो पढ़ा राजा थे तो जो उनका जो एक दायित्व था, जो कर्तव्य था कि वे समाज को हक दिलाना या उसके लिए लड़ाई लड़ना, तो लड़ते थे। और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि कई लोगों के कांटे बने होंगे, और उन लोगों ने जो इस प्रकार के दुस्साहस किया है, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि वो लोग बचेंगे नहीं। राजधानी रांची में छात्रों का जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि लगभग 2 साल से छात्रवृत्ति की राशि नहीं मिलने को लेकर एनएसयूआई के बैनर तले हजारों छात्र सड़क पर उतर आए हैं। छात्रों ने रांची के मोराबाद स्थित बापू वाटिका से प्रदर्शन की शुरुआत की और लोक भवन के घेराव का ऐलान किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आने वाले विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति पढ़ाई का एकमात्र सहारा है, लेकिन लंबे समय से राशि लंबित रहने के कारण उनकी पढ़ाई और भविष्य दोनों प्रभावित हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द छात्रवृत्ति की राशि राज्य सरकार को जारी कर दी जाए। 2022 से ओबीसी के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। केंद्र सरकार का जब तक हिस्सा नहीं मिलेगा, तब तक राज्य सरकार का जो ट्रेजरी कोड है, वो सरकार से राज्य सरकार की राशि नहीं निकाला जा सकता। अभी तक राशि नहीं आने के कारण आपका छात्रवृत्ति नहीं मिली है। आज हम लोग महामहिम राज्यपाल के पास में जा रहे हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ कई वरिष्ठ नेता, एनएसयूआई छात्र के सारे लोग रहेंगे, और ये लड़ाई आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और लोगों के साथ छात्र छात्राओं के साथ जो बेईमानी हो रही है, ये बात हम लोग छात्र छात्राओं तक लोगों को पहुंचा करके तमाम नौजवानों को, छात्र छात्राओं को गोलबंद करते हुए ये लड़ाई आर पार की लड़ाई हम लड़ेंगे।
देश के असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी नित केंद्र सरकार योजनाओं का नाम बदलने का काम लगातार कर रही है। आपको बता दें कि मनरेगा योजना देश में गरीबी और बेरोजगारी और पलायन रोकने के लिए बड़ी योजना साबित हुई थी। ये बातें मनरेगा बचाओ अभियान के तहत बोकारो सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कही है। कांग्रेस पार्टी मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत कर चुकी है। इसी को लेकर प्रदेश के बड़े नेता इसकी जानकारी दे रहे हैं। राजेश ठाकुर का कहना है कि यह सिर्फ ध्यान भटकाने को लेकर किया जा रहा है। अपने बड़े पूंजीपति मित्रों और जंगल जमीन जो देने का काम मोदी सरकार कर रही है, उसी से ध्यान भटकाने के प्रयास राजेश ठाकुर ने कहा। जिस तरह से मनरेगा का नाम बदल गया है, उसे समझने में जब हम लोगों को परेशानी हो रही है तो आम जनता तक कैसे ये बात जो है वो साफ तौर पर जा पाएगी। उनके नाम का इतना भारतीय जनता पार्टी वाले चीरहरण करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार से आस्था के केंद्र भगवान श्री राम का नाम कोई योजना से परिभाषित किया गया है, ऐसे में उनके चाहने वाले भी उनसे नाराज हैं। भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार है, वो कहीं न कहीं पूंजीपतियों के इशारे पर पूरे इस मनरेगा योजना को खत्म करना चाहती है। कभी नाम बदलने की बात करते हैं और ये नाम बदलने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि ये लोग ध्यान भटकाना चाहते हैं। जो अपने फेल्योर्स हैं, जो जिस तरह से ट्रंप धमकी दे रहे हैं, प्रधानमंत्री ट्रंप के आगे नतमस्तक हैं, और जिस तरह से इनको अडानी के साथ साठगांठ करनी है, जिस तरह से जंगलों को कटवाना है और तमाम जमीनें बेचनी है, तो उन सारी चीजों के से ध्यान हटाने के लिए महात्मा गांधी का नाम हटा करके जी राम जी कर दिया। विकसित भारत जी राम जी। शायद लोगों को समझने में कितना वक्त लगेगा जब मेरे जैसा व्यक्ति उसको पूरा नहीं कर पा रहा है। देवघर कांग्रेस कार्यालय में केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून यानी कि मनरेगा को खत्म किए जाने के मुद्दे को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता को कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मुकुंद दास, जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष डॉक्टर मुन्नम संजय के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया। प्रेस वार्ता के दौरान नेताओं ने केंद्र सरकार पर मनरेगा जैसी जन कल्याणकारी योजना को कमजोर करने का आरोप लगाया। कहा कि यह योजना ग्रामीण गरीबों के लिए रोजगार की गारंटी है। इसे समाप्त करना सीधे तौर पर मजदूरों, किसानों और ग्रामीण जनता के हितों पर प्रहार है। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार से मनरेगा को पूरी मजबूती के साथ लागू करने, लंबित मजदूरों का भुगतान करने, योजना का दायरा बढ़ाने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि मनरेगा के साथ अन्याय जारी रहा तो कांग्रेस सड़क से सदन तक आंदोलन करेगी। देश में 25 फरवरी तक वो जो 2005 से यूपीए सरकार द्वारा मजदूरों के हित में काम की गारंटी देने के लिए जो योजना लागू की गई थी, मनरेगा योजना, विगत कुछ दिन पहले वर्तमान सरकार ने उस योजना को समाप्त कर दिया और उसके जगह एक काल्पनिक योजना लाई गई है जिसका नाम है विकसित भारत जी राम जी। इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी पूरे ग्राम पंचायत से लेके देश स्तर तक विरोध कर रही है और ये संग्राम आरंभ किया गया। ये संग्राम आज से आरंभ हुआ है और ये पूरे देश में 25 फरवरी तक संग्राम विभिन्न चरणों में और विभिन्न प्रदेश स्थानों पर ये कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने शनिवार को निर्वाचन सदन में सभी
जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। आपको बता दें, उन्होंने ये भी बताया कि राज्य में मतदाता सूची मैपिंग का कार्य 70% पूरा हो चुका है। निर्देश दिया गया है कि शहरी क्षेत्रों और सरकारी कार्यालयों में कैंप लगाकर कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाए, लेकिन मैपिंग कार्य में तेजी आए। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक भी पात्र भारतीय मतदाता सूची से ना छूटे, इस लक्ष्य के साथ अधिकारी यहां पर काम करें। बाहर से आए मतदाताओं का मिलान उनके मूल राज्य की सूची से करने और एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ और डुप्लीकेट डिजिटलाइजेशन करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि गुणवत्ता सुधारने के लिए बीएलओ ऐप के उपयोग पर जोर दिया गया है। बैठक में बोकारो डीसी अजय नाथ झा सहित अन्य अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से मौजूद रहे। झारखंड में आज का दिन तक 70% का पैरेंटल मैपिंग कंप्लीट हो चुका है। पैरेंटल मैपिंग मतलब सेल्फ मैपिंग, प्रोजेनी मैपिंग है, ताकि 70% का वोटर है उनका 2003 के एसआईआर से मैपिंग हो चुका है। अभी बाकी का भी मैपिंग करने के लिए बाकी है। अर्बन एरिया में थोड़ा सा मैपिंग का परसेंटेज कम है, उसका सुधार करने के लिए साथ ही साथ प्रत्येक वोटर का अपने बीएलओ से संपर्क रखने के लिए प्रत्येक घर पर एक छोटा सा एसआईआर स्टिकर लगाया जा रहा है। उसी स्टिकर में बीएलओ का नाम, उनका बूथ नंबर, असेंबली नंबर, उनका मोबाइल नंबर रहेगी। उसका माध्यम से वोटर घर बैठे बैठे अपने बीएलओ से सीधे संपर्क करके अपने एसआईआर को लेकर सेवा ले सकते हैं। साथ में बुकिया कॉल करके एक प्रोविजन भी ईसीआई नेट में है। वोटर भी उसी में माध्यम से भी वो बीएलओ से संपर्क करके अपने उनका भी एसआईआर को लेकर क्या सुविधा वो ले सकते हैं। अभी अर्बन एरिया में ही अभी फोकस किया जा रहा है, ताकि यहाँ मैपिंग परसेंटेज कम है। अर्बन एरिया में बाहर का वो सीजन में 2003 में उसी अर्बन एरिया छोटा था, अभी नया बढ़ा गया, नया एरिया आ गया। साथ में कुछ वोटर 2000 लास्ट एसआईआर में झारखंड के बाहर में था, कुछ बीएलओ से संपर्क नहीं होने के कारण भी उसमें मैपिंग कम हो रही है। उसी का सुधार करने के लिए प्रत्येक घर पर भी हम लोग उसका संपर्क स्थापित करें। रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह 2026 की तैयारियों को लेकर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन सहित जिला के वरीय प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान उपायुक्त ने समारोह की तैयारियां और सफल संचालन को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल 1 को वाटरप्रूफ पंडाल, गैलरी, कुर्सी, स्टेज, साउंड टावर, बैरिकेडिंग और मैदान समतलीकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला नजारत उप सहमर्ता को मंच व्यवस्था, वीवीआईपी बैठन की व्यवस्था, मिनट टू मिनट कार्यक्रम, कैंडिडेटों के लिए अल्पाहार और पुष्प सज्जा की तैयारी सुनिश्चित करने को भी कहा। उपायुक्त ने विद्युत प्रमंडल को बिजली और साउंड प्रूफ जनरेटर, पेयजल और स्वच्छता विभाग का पेयजल और शौचालय, नगर निगम का समारोह स्थल, तो वहीं प्रमुख सड़कों की सफाई, सिविल सर्जन को मेडिकल कैंप, एम्बुलेंस, अग्निशमन और पुलिस विभाग को सुरक्षा व ट्रैफिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। साल 2026 का 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के आयोजन के संबंध में आज हम लोगों ने तैयारी और समीक्षा का बैठक की जिला स्तरीय, और 26 जनवरी को 9 बजे मोरहाबादी मैदान में राजकीय कार्यक्रम में माननीय राज्यपाल महोदय जी के द्वारा झंडोत्तोलन किया जाएगा और इस दिन परेड और झांकियों का भी प्रदर्शन होगा। तो सभी लोगों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और उसके संबंधित सभी विभागों को निर्देश दिए गए, साफ सफाई का हो, पानी का हो, ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शन का हो और जो हमारे विधि व्यवस्था का सभी लोगों के लिए सारा तैयारी चल। भोयाडीही में 14 से 16 जनवरी तक 3 दिवसीय विशाल टूसू मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ टूसू ट्रॉरल प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। आपको बता दें, इसका उद्देश्य लोक संस्कृति, परंपरा और सामाजिक एकता को सशक्त बनाना है। शुक्रवार को संवाददाताओं को संबोधित करते हुए झारखंड के पूर्व मंत्री दुलाल भुइया ने बताया है कि मेले का उद्घाटन 14 जनवरी को किया जाएगा, जिसमें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, जमशेदपुर लोकसभा सांसद विद्युत वरण महतो,
जमशेदपुर के विधायक पूर्णिमा साहू समेत कई मुख्य लोगों को आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा विभिन्न सामाजिक संगठनों, मजदूर यूनियन, आदिवासी और मूलवासी समाजों के प्रतिनिधि भी आयोजन में भाग लेंगे। 3 दिनों तक चलने वाले इस मेले में पारंपरिक टूसू गीत, नृत्य, टूसू और चौंडल प्रतियोगिता सहित कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां यहां पर होंगी। समापन समारोह 16 जनवरी को संध्या 5 बजे किया जाएगा, जिसमें प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद राशि, साड़ी, कंबल, शॉल, चावल, अन्य आकर्षक पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। देखिए, विशाल टूसू मेला मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर ये 46वां वर्ष गांठ हम लोग मना रहे हैं और ये पर्व जो है ये बहुत भुइयाडीह में, जमशेदपुर में ये लुप्त हो रहा था। इसको हम लोग बचाएं और ये संस्कृति जो है खत्म होने के कगार में था और हम लोग इसको लेके भुइयाडीह के टूसू घाट, स्वर्णरेखा नदी घाट में ले आए और इस पर बहुत सारे हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं और बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम को हम लोग बढ़ावा देते हैं। हमारे संस्कृति, हमारे जो किसान भाई मुर्गा पालते हैं, हमारे बाल बच्चों के लिए उनके कपड़ा लत्ता के लिए मुर्गा को बेचते हैं, दान प्रदान करते हैं और ये मकर संक्रांति 1 महीना का ये पर्व है। आज इस गांव में हुआ, कल वो गांव में हुआ, कल वो पंचायत में हुआ, वो प्रखंड में हुआ। इस तरह से ये सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो है ये आगाज होता है। बोकारो में बढ़ती चोरी की घटना और अपराधियों का पुलिस से खत्म हो रहे खौफ को बनाए रखने और अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर अब बोकारो के शहरी इलाके में रक्षक राइडर्स रात भर इलाके की गश्त में लगे रहेंगे। बोकारो पुलिस लाइन से आज रात में ड्यूटी करने वाले रक्षक राइडर्स को बोकारो एसपी हरविंदर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रक्षक राइडर्स को कई अधिकार भी दिए गए हैं। रात में कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उससे पूछताछ और थाने ले जाकर उसको सुपुर्द करने का भी काम करेंगे। इसकी जानकारी देते हुए बोकारो एसपी हरविंदर सिंह ने बताया कि बोकारो में लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ पैदा करने और अपराध को रोकने के लिए यह प्रयास लगातार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि अपराध रुकेगा और अपराधी जिस तरह से बेखौफ होकर घूम रहे हैं उन पर भी अंकुश लगने का काम होगा। उन्होंने कहा कि पेट्रोलिंग का ये ऐसी जगह है जहां पहुंच नहीं पा रहे थे, ऐसे में रात भर रक्षक राइडर्स घूम घूम कर इलाके में सुरक्षा और अपराध को रोकने का काम जरूर करेंगे। जैसा आप जानते हैं, पिछले कुछ दिनों में सर्दी के कारण जो है रात्रि में कई चोरी की घटनाएं जो है घटित हुई हैं और इससे हम सभी परेशान हैं, आम नागरिक बहुत परेशान हैं। डिस्पाइट मल्टीपल अटेम्प्ट्स और एफर्ट्स हमारा जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जा रही है, तो उसको हमने बहुत बैठ के सभी यहाँ जितने ऑफिसर्स हैं सबने बैठ के काफी चर्चा करी, काफी डिस्कस किया कि क्या कर सकते हैं। तो एक आइडिया निकल के आया कि क्यों ना एक रात्रि QRTs जो होती हैं रक्षक राइडर्स की बना के रात में जो है पूरी रात भर भ्रमणशील रहे। कुछ एरियाज इनको डेडिकेटेड एरियाज दे दिए जाए और अब ये रात में जो टीम्स हैं जैसे आपने देखा निकली हैं आपके सामने, तो ये रात में इनको एरियाज डेडिकेटेड इनको दिए जाएंगे कि आपको इससे इस एरिया के बीच में घूमना है और उस एरिया में रह के भ्रमणशील रह के ये बेसिकली पुलिस का प्रेजेंस और कोई अपराधी प्रवृत्ति का आदमी उस तरह जो है इजीली मूवमेंट ना कर पाए, रेकी ना कर पाए, उसके लिए ये इसी उद्देश्य से जो है इसको आज लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वावधान में झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रांची और जिला विधिक सेवा प्राधिकार जामताड़ा के संयुक्त प्रयास से नशा मुक्त भारत, नशा जागरूकता और स्वास्थ्य मार्गदर्शन विषय पर नालसा डाउन योजना 2025 के तहत एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिला विधिक सेवा प्राधिकार जामताड़ा के सचिव पवन कुमार ने अपने संबोधन में नशे को समाज के लिए एक गंभीर अभिशाप बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि नशा मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से व्यक्ति को कमजोर बना देता है। नशे के सेवन से लिवर, किडनी, फेफड़े जैसी गंभीर बीमारियां यहां पर होती हैं। वहीं कई लोग डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं, अपने ऊपर नियंत्रण खो देते हैं और सही निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के तत्वाधान में माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार जामताड़ा के निर्देशन पर जामताड़ा जिले में दिनांक 5 जनवरी 2026 से 12 जनवरी 2026 तक डॉन स्कीम के तहत नशा की जागरूकता के लिए और नशा मुक्त भारत के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जामताड़ा जिले के प्रत्येक प्रखंड एवं प्रत्येक पंचायत में जाकर प्रत्येक स्कूल एवं कॉलेजों में जाकर नशे के विरुद्ध जो है प्रचार किया जा रहा है। तो आज के जो स्कीम के तहत आज जो जागरूकता अभियान फैलाना है वो सोशल मीडिया के तहत जो है उसको प्रचार प्रसार इसका नशा का करना है। गिरिडीह की मुफस्सिल थाना पुलिस ने अवैध कोयला तस्करी और तस्करों के खिलाफ आज बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सीसीएल कोलियरी इलाके के कबरीबाद में छापेमारी कर करीब 15 टन से अधिक अवैध रूप से डंप कर रखे हुए कोयला और कोयला ले जाने से इस्तेमाल किए जा रहे 10 से 15 दोपहिया वाहन जब्त की। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद अवैध कोयला तस्करी करने वाले कोयला माफियों में हड़कंप मच गया है। बता दें कि मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो ने नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई के बाद सीसीएल कोलियरी इलाके में अवैध रूप से कोयला की तस्करी करने वाले सिंडिकेट के सदस्यों में भी हड़कंप मच चुका है। जमशेदपुर में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक खड़े हाईवे से एक तेज रफ्तार स्कूटी टकरा गई। हादसे में स्कूटी सवार 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। बताते चले कि मुसाबिना हाता मुख्य मार्ग पर सूरदा यूनियन बैंक शाखा के पास शुक्रवार की शाम खड़े हाईवे में स्कूटी टकराने से 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। एक युवक घायल बताया जा रहा है। मृतकों ने मूलडीही के जन्नतपुर स्थित समीर करमकार और राजू गेप, ये 2 नाम के जो व्यक्ति हैं इसमें शामिल हैं। आपको बता दें कि दुर्घटना की सूचना पाकर युवकों के परिजन अनुमंडल अस्पताल पहुंचे जहां पर अनुमंडल अस्पताल में चीख पुकार का माहौल। फिलहाल जांच है वो लगातार जारी है। चरचास थाना क्षेत्र के चरचास प्रजापति पेट्रोल पंप के सामने स्थानीय महिलाओं ने जमकर हंगामा काटा। जानकारी के मुताबिक पंप के सामने न्यू लुक स्मार्ट मैसेज लेडीज और जेंट्स पार्लर का संचालन है। स्थानीय महिलाओं का आरोप है कि इस पार्लर में देह व्यापार का धंधा किया जाता है, जिसमें बड़े बड़े घर के नाबालिग बच्चे मसाज के नाम पर आकर गलत काम कर रहे हैं। महिलाओं ने कल देर रात इसको लेकर जमकर हंगामा काटा, जिसके बाद शास एसडीएम के द्वारा मजिस्ट्रेट भेजा गया और लोगों को शांत कराया गया। जिस दुकान में ये पार्लर चल रहा है उसके मकान मालिक ने भी संचालक पर एसडीएम के न्यायालय में मामला दर्ज कर रखा है। आपको बता दें इससे खाली करने का भी आदेश न्यायालय के द्वारा दिया गया है। यहाँ काफी टाइम से एक पार्लर चल रहा था और इसकी सूचना हम लोगों को बहुत दिन से मिल रही थी। लोग यहाँ काफी परेशान रह रहे हैं। इलीगल तरीके से पार्लर चल रहा है। यहाँ अक्सर लोगों का आना जाना रहता है, जेंट्स लोगों का, और अक्सर हंगामा होता है। तो इधर पिछले कुछ दिनों से हम लोग थाना को संपर्क किया है हमने, और थाना का जो अभी तक आया है उसके हिसाब से पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। और उम्मीद करती हूँ कि आज उन्होंने बोला है कि मजिस्ट्रेट मैडम के निरीक्षण में इसको जो है वो ताला लगाया जाएगा। ये यहाँ पे हम लोगों को कुछ दिन से ऐसा लग रहा था कि कुछ गलत हरकत हो रही है। सामने एक दुकान है जहाँ पे मेंस लुक स्मार्ट लिखा हुआ दुकान का नाम है, और एक लेडीज है जो मुझे लगता है आए दिन से ड्रंक रहती रहती है, और 3-4 लेडीज मिलकर यहाँ पर गलत हरकत कर रही हैं। पूरा जो गंदगी इनकी फेंकी जाती है उन सब से ये पता चलता है कि यहाँ पे बहुत गंदा काम हो रहा है। यहाँ पे छोटे एज के लोग बच्चे आते हैं, अच्छे अच्छे घर के लड़के आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ आसपास का माहौल बहुत गंदा हो रहा है। सामने एक मेंस लुक करके कोई तथाकथित रेणु सिंह नाम की कोई महिला है। ये यहाँ पर ब्यूटी पार्लर के नाम पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा, जहां तक लोगों का कहना इसमें देह व्यापार का भी धंधा चलता था, जिसमें काफी छोटे छोटे बच्चे आते थे। जिस व्यक्ति ने अपनी जमा पूंजी से इस मकान को एक महिला समझ करके रेंट पे दिया हुआ था, उनका भी 2 से 3 साल तक इन्होंने बकाया रखा, भाड़ा भी नहीं दिया। ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कोडरमा नगर पंचायत
के कार्यपालक पदाधिकारी शंभू प्रसाद कुशवाहा ने जानकारी दी है कि नगर पंचायत कोडरमा और नगर पंचायत डोमचांच क्षेत्र में आमजनों के लिए अलाव की निरंतर व्यवस्था की जा रही है। साथ ही साथ जरूरतमंद के बीच कंबल का भी वितरण किए जाने का दौर लगातार जारी है ताकि आम जनमानस को ठंड में कठिनाइयों से बचाया जा सके। पंचायत कोडरमा और डोमचांच क्षेत्र अंतर्गत हम लोग ठंड को देखते हुए विभिन्न चौक चौराहों पर हम लोग अलाव की व्यवस्था किए हुए हैं। प्रत्येक दिन हमारा स्टाफ जाता है, उसके लिए एक डेडिकेटेड टीम हम लोग गठन करके भेजे हुए हैं। वो प्रत्येक दिन अलाव जलाता है। दूसरी तरफ जो काफ़ी बुजुर्ग हैं, काफ़ी गरीब हैं, जिनको कंबल या रहने का पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, वैसे लोगों को हम लोगों ने एक लिस्ट तैयार करके पुराने जो वार्ड पार्षद हैं, पूर्व वार्ड पार्षद, उनके सहयोग से लिस्ट तैयार करके हम लोग डोर टू डोर जा करके भी और एक जगह कैंप स्थापित करके भी हम लोग कंबल का लगातार वितरण कर रहे हैं। साथ ही कुछ वैसे लोग हैं जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं लेकिन उनका अपना पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, चौक चौराहा पर सो जाते हैं, वैसे लोगों को हम लोग शाम में जो है रेस्क्यू भी करते हैं। और हमारा कोडरमा में जो है बरसोतियाबर में जो है हमारा आश्रय गृह है, वहाँ हम लोग जाकर के उनको आश्रय देते हैं और ठंड से हम लोग बचाने का काम कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।